हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LSY क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म उत्पत्ति और पृष्ठभूमि। जैन धर्म बहुत प्राचीन है। इसे महावीर ने स्थापित नहीं किया बल्कि पुनर्जीवित व्यवस्थित किया। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, काशी नरेश के पुत्र। इन्होंने चतुष्याम धर्म 4 सिद्धांत दिए। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में सुधार व विस्तार किया। आगे देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय, बिंदु और इनका विवरण देखते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास बिहार में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, जातक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। तपस्या काल 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में जंभी ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपाधि जिन विजेता महावीर निग्रंथ। मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह के पास में 72 वर्ष की अवस्था में इनका निर्माण होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, कुंडल ग्राम में जन्म हुआ है, वैशाली बिहार में। जंभी ग्राम कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, पावापुरी निर्माण स्थान। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित रूप दिया तथा अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति के साधन। जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति के 3 मूल साधन, जो त्रिरत्न कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सत्य में श्रद्धा और विश्वास करना; सम्यक ज्ञान, वस्तुओं को यथार्थ रूप से जानना; सम्यक आचरण, ज्ञान सत्य के रूप अनुसार आचरण करना। अहिंसा परमो धर्मा। पंच महाव्रत 5 सिद्धांत। पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 महाव्रत दिए। अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना; सत्य बोलना; अस्तेय, चोरी न करना; अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, महावीर द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 5, अन्य प्रमुख सिद्धांत। ईश्वर के अस्तित्व में नकारा नहीं, पर सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार किया। कर्म सिद्धांत और पूर्वजन्म में विश्वास। अनेकांतवाद, एक वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं, और साम्यवाद, सापेक्षवाद का सिद्धांत। कठोर तप और आत्म पीड़न पर बल। जाति व्यवस्था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा। संप्रदाय विभाजन महत्वपूर्ण टॉपिक। जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहे। नग्न दिगंबर वस्त्रहीन रहना भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। जैन संगीत स्थान समय प्रथम पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुई। द्वितीय हुई वल्लभी देववर्ध क्षमाश्रम की अध्यक्षता में।
स्थूलभद्र 12 अंगों का संकलन अंतिम रूप से ग्रंथों का लेख देवगिरी मगधी में लिखा। भाषा और साहित्य मूल भाषा अर्धमगधी प्राकृति ग्रंथ 12 अंग आगम साहित्य राजकीय संरक्षण बिंबिसार अजातशत्रु मगध शासक ने संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म अपनाया। भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए। खारवेल कलिंग शासक जैन धर्म का प्रमुख संरक्षक था। पतन के कारण कठोर आचार नियम नम्रता कठोर तपो आम जनता के लिए दुष्कर राजकीय संरक्षण की कमी बौद्ध धर्म की तुलना में प्राकृतिक भाषा तक सीमित रहना। तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह ये 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनको देखते हैं। ऋषभदेव आदिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदननाथ बंदर, सुमतिनाथ क्रैंच पक्षी, पदुम प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभा चंद्रमा, पुष्यदंत सुविधिनाथ मगरमच्छ, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रीवत्स श्रेयांसनाथ गैंडा, वासु पूज्य भैंसा, विमलनाथ सुअर, अंतनाथ बाज सेही, धर्मनाथ वज, शांतिनाथ हिरण, कुंथनाथ बकरा, हरनाथ मछली, नंद यावर्त, मल्लिनाथ कलश घड़ा, मुनिसुबत कच्छप कछुआ, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ अरिष्ट नेमी, शंख था। पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह था। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह थे। और परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। 4 तीर्थंकर 24 तीर्थंकों में 4 तीर्थंकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म की प्राचीनता का प्रमाण विष्णु पुराण व भगवत पुराण में भी इनका उल्लेख है। इनका प्रतीक चिन्ह है बैल, जिसे वृषभ कहा जाता है। नेमिनाथ अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे। कृष्णक सचेरे भाई माने जाते हैं। पौराणिक संबंध द्वारिका से संबंध इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। प्रतीक है सर्प। काशी नरेश अश्वघोष के पुत्र। चातुर्याम धर्म 4 सिद्धांत दिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर ने 250 वर्ष पूर्व हुए ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों के ब्रह्मचार्य जोड़कर 5 महाव्रत बनाए। जैन धर्म के वार्षिक संगठनकर्ता प्रचारक। याद रखने की ट्रिक प्रथम और अंतिम याद रखने की ट्रिक ऋषभदेव बैल महावीर सिंह। अंतिम 3 क्रम में याद रखने नेमिनाथ शंख पाश सर्प महावीर सिंह। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं। मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल शाक्य गणराज्य में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया कपिलवस्तु। माता का नाम महामाया। जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था। पालन पोषण भी माता यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में घोड़े का नाम इनके था कंठक। सारथी चन्न 4 दृश्य
निमित्त वृद्ध इन्होंने क्या हुए थे, 4 दृश्य देखे थे, उसी के योग में ये जाकर क्या हुए, ज्ञान की प्राप्ति में चले गए थे। वृद्ध, रोगी, मृत शरीर, सन्यासी, इन्हीं ने वैराग्य उत्पन्न हुआ। इन्हीं को देखकर इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया। निरंजना फल्गु नदी के तट पर इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे, इसके बाद में बुद्ध कहलाए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद में ये बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्नम मृतदाव, इन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 80 वर्ष की आयु में मल्ल वंश के क्षेत्र में। गुरु अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र सांख्य दर्शन सीखी। 4 प्रमुख स्थल व उनके प्रतीक चिन्ह हैं। लुम्बिनी जन्म, कमल एवं साण, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष, सारनाथ प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कुशीनगर मृत्यु स्तूप। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं। दुख, संसार दुखमय है। समुदाय, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। निरोध, दुख का निवारण संभव है। मार्ग, निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं। मध्यम मार्ग अति भोग व अति तप दोनों का त्याग। प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत। अनिव्ययवाद, क्षणिकवाद, संसार क्षण भंगुर है। अनात्मवाद, स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारना वेदांत के से भिन्न है। भिन्नता। कर्मवाद, कर्म के अनुसार फल। पंचशील, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व पर मौन रहे। अनिश्वरवादी दृष्टिकोण है इनका। वेदों की प्रामाणिकता अस्वीकार, इसलिए नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। उपदेश पाली भाषा में, इनको जन सामान्य की भाषा में दिया है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य दुख का अंत करके निर्वाण प्राप्त करना और करुणा, मैत्री, अहिंसा तथा सम्यक जीवन जीना है। बौद्ध संगीतियाँ चारों परिषदें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संगीत समय, स्थान, शासक, अध्यक्ष और परिणाम। प्रथम 483 ईसा पूर्व में सप्तवर्णी गुफा राजगृह में होता है। शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। मुख्य परिणाम विनय पिटक उपालि व सुत पिटक आनंद संकलित। द्वितीय देख लेते हैं कब होती है, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है, वैशाली में। शासक कौन होता है, कालाशोक होता है। अध्यक्ष सबकामी। संघ शेरवाद व महासंधिक में विभाजित। तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटिलपुत्र अशोक, मोगलीपुत्र किस्व, धम्मपिटक, जुड़ा त्रिपिटक। पूर्ण चतुर्थ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुंडलवन कश्मीर में होती है। यहाँ के शासक कनिष्क होते हैं। वसुमित्र अश्वघोष उपाधि हीनयान व महायान में विभाजित होती है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, विनय पिटक संघ के नियम अनुशासन, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश 5 नियम, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। अन्य ग्रंथ जातक कथाएं, मिलिंद, पनोह, मिनांडर, नागसेन, संवाद, दीपवंश,
व महावंश श्रीलंकाई इतिहास। भाषा मूल पिटक पाली में लिखी गई। बौद्ध संप्रदाय विशेषता। हीनयान मूर्ति पूजा में अविश्वास, आत्मकल्याण पर बल, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। महायान बुद्ध बोधिसत्व की मूर्ति पूजा सबके कल्याण व बल संस्कृत भाषा कनिष्क काल में प्रमुख है। थेरवाद हीनयान की शाखा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में प्रचलित प्राचीनतम परंपरा। वज्रयान तंत्र मंत्र प्रधान तारा देवी पूजा बिहार, बंगाल, तिब्बत में प्रचलित 8वीं सदी बाद। बौद्ध स्थापत्य कला स्तूप, बौद्ध अवशेष पर गुब्धाकार स्मारक, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश, अशोक निर्मित भरहुत, अमरावती। चैत्य प्रार्थना गृह, कार्ले, अजंता, एलोरा गुफाएं। बिहार भिक्षु निवास व शिक्षा केंद्र, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला स्तूप के भाग, अंड गुंबद, हार्मिका, छत्र, मेधी आधार, वेदिका, रैलिंग, तोतर, द्वार। अशोक व बौद्ध धर्म का प्रसार। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। गुरु उपगुप्त पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। धम्म महामातों की नियुक्ति, शिलालेखों, स्तंभ लेख द्वारा प्रचार। कनिष्क के काल में महायान व मध्य एशिया चीन तक प्रसार। स्तूप भाग तो देख चुके हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में नालंदा में अध्यक्ष। इत्सांग बाद के काल में आता है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण संघ में भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता, संस्कृत भाषा अपनाने में जनसामान्य से दूरी, मूर्ति पूजा व जटिल कर्मकांडों का समावेश, शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, अद्वैत वेदांत, राजकीय संरक्षण की कमी, तुर्क आक्रमणकारियों बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विक्रमशिला का विनाश। 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण व्यक्ति आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य स्त्रियों को संघ में प्रवेश लाने में सहायक। उपालि विनय पिटक के संकलनकर्ता। महाकश्यप प्रथम संगीत के अध्यक्ष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र रचयिता, कनिष्क के दरबारी। नागार्जुन शून्यवाद माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक। वसुमित्र चतुर्थ संगीत के अध्यक्ष। परीक्षा में क्विक रिवीजन के लिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। बुद्ध का गोत्र गौतम, कुल शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। जन्म कमल व साण प्रतीक है। ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे होती है। निर्वाण प्राप्ति स्तूप। समकालीन शासक बिंदुसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, कुशल। बुद्ध व महावीर समकालिक थे, दोनों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यूनेस्को स्थल में महाबोधि मंदिर, बोध गया, सांची स्तूप, नालंदा महाविहार, अश्वघोष। अवशेष 3 प्रमुख चिन्ह, धर्मशक स्तूप, बोधि वृक्ष। तो जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित 30 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, सारनाथ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कुशीनगर। तो कहाँ हुआ था? देखते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, बोध गया में हुई थी,
राजगृह में हुई थी, पावापुरी में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ, कुशीनगर में हुआ, वैशाली में हुआ, गया में हुआ। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, संबोधि। तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, महाकश्यप, उपाली, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो किसने की थी? 7 का ऑप्शन नंबर सही होगा, डी मोगलीपुत्र तिस्सी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, उपगुप्त ने की थी, वसुमित्र ने की थी, महाकश्यप ने की थी। तो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा सी वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त के। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कनिष्क के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कुंडलवन। तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैशाली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विनय पिटक का संकलन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है आनंद, उपाली, महाकश्यप, वसुमित्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी उपाली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, त्रिपिटक, आगम, पुराण। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अर्धमगधी। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिलिंद पन्हो किन दो व्यक्तियों के संवाद पर आधारित है? अशोक, उपगुप्त, मिलिंद, नागसेन, कनिष्क, अश्वघोष, बुद्ध, आनंद। तो मिलिंद पन्हो किन दो व्यक्तियों के संवाद पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? मिलिंद और नागसेन पर आधारित है। आगे देखते हैं। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, बुद्धघोष। तो बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शून्यवाद
माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, दिग्नाग। तो शून्यवाद माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अशोक के बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? हाइडे स्पीच, कलिंग, तराइन, पानीपत। तो अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? तो किस युद्ध के बाद अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया। अशोक ने अपने किन संतानों को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार हेतु भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती, दशरथ, तिवर, जालोक और वीरसेन। तो किसने भेजा? ऑप्शन नंबर ए सही है, महेंद्र और संघमित्रा को। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन ए फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग, मार्को पोलो। तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हेनसांग। आगे देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आधारित क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, संघभूति। तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाहियान। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। महायान संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? केवल बुद्ध की, बुद्ध व बोधिसत्व की, शिव पार्वती की, तीर्थंकरों की। तो किसकी पूजा की जाती है? बुद्ध व बोधिसत्व की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किस आर्य सत्य से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो किससे संबंधित है? चतुर्थ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली के निकट राजगृह में हुआ था, श्रावस्ती में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है, बोधगया, वृषभिग्राम, पावापुरी, कुंडल ग्राम। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वृषभिक ग्राम में हुई थी। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? कुशीनगर, पावापुरी, राजगृह, वैशाली। तो महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है, पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ, अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैन धर्म के किन दो संप्रदायों में विभाजन हुआ? हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, शैव, वैष्णव, थेरवाद, वज्रयान। तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ताकि हम लोग पढ़ चुके हैं।
श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन धर्म का प्रथम संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।